सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से आज्ञा पालन के विषय में सीखेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें कैसे करना है। आज बहुत सारे लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले उसे अपने आप का इनकार करना है, अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे आना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ओबे टू गॉड, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 1 से 5 पद, उत्पत्ति 26 अध्याय 1 से 5 पद के विषय में आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसहाक जिस देश में रहता था, एक इसहाक के समय में वहाँ पर उस देश के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अकाल इतना भयानक था कि लोग उस समय अपने देश को छोड़कर जा रहे थे, अपने नगर को छोड़कर जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसहाक के मन के अंदर भी ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने परिवार को बचाने के लिए, क्यों ना मैं भी अपने आप को बचाने के लिए मैं भी एक दूसरे देश में चला जाऊं, मिस्र देश की ओर चला जाऊं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने इस विषय पर बातचीत किया, सोचा, विचार किया, प्लानिंग किया कि मैं क्या करूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसने सबसे पहले प्रभु के सामने प्रार्थना किया। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया और जब उसने प्रार्थना किया तो प्रभु ने उससे बातचीत किया और बोला, तुझे कहीं भी किसी भी देश में जाने की जरूरत नहीं है, तू इसी देश में रहे, इसी गरार देश में रहे, यहीं मेहनत कर, मैं तुझे यहीं पर आशीष दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय परमेश्वर के दर्शन को इसहाक ने पाया, उस समय उसने अपने मन के विचार को बदल दिया। पहले वो सोच रहा था कि मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा जहां पर हरियाली है, जहां पर अकाल का समय नहीं है, जहां पर अकाल नहीं पड़ा, एक ऐसी जगह में ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में, आज बहुत सारे घरों के अंदर अकाल का समय है, कहीं पर नौकरी नहीं है, कहीं पर खाने की चीज नहीं है, कहीं पर पहनने के लिए कपड़े का अभाव है। तो क्या ऐसे समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चलें? क्या ऐसे समय में हम बिना प्रार्थना किए कोई ऐसे कदम को बढ़ाएं जिसका परिणाम भयंकर तरीके से हमें भुगतान करना पड़े? परमेश्वर के वचन में रूत की किताब पहले अध्याय उसके 1 से 5 पद को जब आप पढ़ेंगे, रूत की किताब 1 अध्याय उसके 1 से 5 पद में वहां पर में लिखा है, एलीमेलेक जिस समय बैतेल में रहता था, बैतेल का मतलब है परमेश्वर का घर, बैतेल में रहता था, अकाल पड़ा और एलीमेलेक अपने दोनों बेटों को, बहू को लेकर एक दूर देश में चला गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने जीवन को बचाना है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब एलीमेलेक परमेश्वर के बिना अगुवाई पाए, परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के चुने स्थान को छोड़कर वो एक ऐसे देश में चला गया, पराये देश में चला गया, बाइबल में लिखा है उसके ऊपर विपत्ति आ गई। एलीमेलेक भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। कारण क्योंकि उन्होंने प्रभु की अगुवाई को नहीं पाया। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, फिर भी हमें प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की अगुवाई को अपने जीवन में रखना है। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में चारों तरफ के माहौल को देखकर, यहाँ अकाल है, यहाँ बीमारी है, यहाँ समस्या है, इसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, वहां नहीं जाना है, बहुत सारी सोच को लेकर चल रहे हैं। पर वचन कहता है, क्या तू प्रभु से पूछता है? क्या प्रभु की अगुवाई में तू होकर चल रहा है? क्या परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर तेरे जीवन से क्या चाहता है? प्रिय भाई और बहनों, आज आपको निर्णय लेना है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं प्रभु की अगुवाई में चल रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा
सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें हर बातों में तुम्हारे साथ साथ लेकर तुम्हें चलेगा, तुम्हें हानि से बचाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा था। सबसे पहली बात आपको इसको समझना है, यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा है। इसका मतलब यरूशलेम प्रभु का भवन, प्रभु का स्थान है, वो उसको छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा है और रास्ते में उसको डाकुओं ने पकड़ लिया, उसे मारा पीटा धुआं करके उसका सब कुछ लूट कर लेकर चले गए। प्रिय भाइयों बहनों, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर की अनुमति पाए, बिना परमेश्वर की अगुवाई लिए आप कोई भी काम करेंगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है प्रार्थना करें। इसहाक ने यही तो किया। उसने सबसे पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेका, परिस्थिति को देखा, अकाल का समय है, लोगों को देखा, कोई इधर जा रहा, कोई इस देश की ओर जा रहा, कोई उधर जा रहा है, पर उसने प्रार्थना किया कि क्या परमेश्वर मैं इस देश को छोड़कर जाऊं, क्या मैं यहां से निकलूं? और प्रभु की अगुवाई क्या थी? नहीं जाना है। और इसी कारण परमेश्वर कहता है, इसी देश में रहे वो जो मैं तुझे आशीष, मैं तेरा वो परमेश्वर हूं, तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं। याद रखिए, आपका परमेश्वर वादा करता है और उस वादे को पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। शर्त है कि क्या आप प्रभु के उस वादे को याद करते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय उसके 8 से 10 पद आप पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 18 अध्याय 8 से 10 पद, वहां पर लिखा है, जिस समय पौलुस परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था, वहां पर बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में पौलुस को पकड़कर मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था ये किसी और धर्म के प्रचार कर रहा है। उनको ये मालूम चल रहा था कि ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ में प्रचार कर रहा है। इसलिए सारे लोग एक झुंड बनाकर पौलुस के खिलाफ में आ गए। पर वचन कहता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में बोल रहा था, परमेश्वर की अगुवाई में वो प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के कार्य वहां पर हो रहे थे, लोग चारों तरफ से उसे मारने के लिए, फाड़ खाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, मत डर, मत डर, इन लोगों के बीच में प्रचार किए जा, मैं तेरे साथ में हूं। इन लोगों के बीच में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अपने हैं। हालेलुया। मतलब तेरे प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोग हैं जो विरोध करने वाले लोग हैं, इनमें से मेरे विश्वासी बनेंगे। देखिए, परमेश्वर की अगुवाई, ओबे टू गॉड, परमेश्वर की अगुवाई में चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर से उत्पत्ति उसके 26 अध्याय में हम आएंगे, उसके 12 और 13 पद में लिखा है, इसहाक ने प्रभु की अगुवाई पाकर, इसहाक ने प्रभु की अगुवाई पाकर उसी देश में जोता बोया। देखिए, इसहाक ने प्रभु की अगुवाई में उसी देश गरार में जहां पर अकाल था, जहां पर अकाल था, उसी देश में रहते हुए जोता और बोया, और प्रभु ने कितना फल दिया? 100 गुना फल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति हमेशा आशीषों से भरा रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, अकाल का समय हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर की अगुवाई में चलिए, प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा।
परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उसके मैं 23 पद को आप बताना चाहूंगा। मत्ती 13:23 वचन में लिखा है, जो बीज अच्छी भूमि पर डाला गया, जो बीज अच्छी भूमि पर डाला गया वो फल लेकर आया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका विश्वास की परख है कि आप परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कितना प्रभु की अगुवाई में आप चलते हैं, कितना परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में आप आगे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये आपको पर डिपेंड करता है। आज आपको सोचना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस चर्च में जाने से आशीष नहीं है, इस पास्टर के प्रार्थना करने से चंगाई नहीं है, इस चर्च में जाने से हमें कोई आशीष नहीं मिल रहा, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। क्यों प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सोच गलत है। आपने अपने मन के अंदर ऐसा सोच रखा है, धारणा कर रखा है, यहां जाने से, इसकी प्रार्थना से, इस चर्च में जाने से मुझे आशीष नहीं है। और आपने कभी चीज के लिए नहीं सोचा होगा कि आपने अपने मन को जो कठोर कर रखा है, इसलिए वचन आपके अंदर में जो फलवंत नहीं हो रहा है। अकाल के समय, भूखमरी के समय, समस्या के समय, कंगाली के समय में आप परमेश्वर के लिए आप आज्ञा का पालन कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, फिर देखिए आप परमेश्वर आपको कैसा आशीष देता है। मैं आज यही आपको सिखाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ईमानदार बनिए, वचन के अनुसार आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखिए, और उसके बाद देखिए परमेश्वर आपको कितना आशीष देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं चाहता हूं कि यही मेरी प्रार्थना आज के दिन कि परमेश्वर आपके जीवन को बदले, उस पत्थर रूपी हृदय को निकाले, और वो जो बंजर भूमि है उसको निकालकर एक अच्छी भूमि तैयार करें, ताकि जब आप बोए, आपका पास्टर आपके अंदर वचन के बीज को बोए तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आ जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष, सभी को जय मसीह।